प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से महान साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। पर सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, हम अक्सर प्रार्थना करते हैं लेकिन कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ऐसी 3 बातें जिससे आप प्रार्थना को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु आपकी प्रार्थना इसके द्वारा जल्दी सुन सकता है। तो यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुने तो हमारे अंदर 3 मूल बातें होनी चाहिए। मरकुस 11 के 25 और 26 में लिखा हुआ यीशु ने कहा, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, ये तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध हो तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे लिए क्षमा किया है। तुम्हारे अपराध क्षमा के। तो क्या करना है? सबसे पहले जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले किसी के विरोध में कड़वाहापन है या फिर किसी से हम विरोध करते हैं, जलन करते हैं, तो उन सारी बातों को भूलकर अपने दिमाग को शांत करके उन सारी बातों को हमको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि तुम क्षमा ना करोगे तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इसलिए प्रार्थना से पहले किसी के कुछ भी मन में विरोध हो तो हमें उसके मिलकर उन मन मुटाव को दूर कर लेना चाहिए। करेंगे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु से तो प्रभु आपको उसमें मदद करेगा। हालेलुया। और जो दूसरी बात है, प्रार्थना विश्वास से की जाए। विश्वास से की जाने वाली हर प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है। कई लोग प्रार्थना को लॉटरी की टिकट की तरह समझते हैं। मेरे प्रियो, हम इस तरह से और इस सोच से प्रार्थना नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की ओर से हर बात का एक समय है, हमें जवाब के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। तो परमेश्वर सही समय पे आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर दे देगा। मरकुस 11 के 24 में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि वो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया है। बहुत से भाई बहन विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और उनका अपने विश्वास से कारण वह उन्हें मिल भी जाता है। जो उन्हें प्रार्थना करते मांगे वह मिल भी जाता है। पवित्र शास्त्र कहता है, याकूब 5 के 17 में लिखा है, एलिया भी तो हमारे साथ दुख भोगी मनुष्य था और उन्हें प्रार्थना की, मेह ना बरसे और 3.5 साल तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। यह थी विश्वास से के साथ मांगी गई प्रार्थना और प्रभु उसको प्रार्थना का उत्तर दिया। हमारी प्रार्थना स्वर्ग का परमेश्वर तक पहुंचाने वाला आज भी हमारे साथ जीवित है। इब्रानियों 7 के 25 में लिखा है, इसीलिए यदि जो उसके द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका यानी प्रभु यीशु मसीह द्वारा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा यानी कि हमेशा जीवित रहता है। कौन? यीशु मसीह हमारे लिए अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारे जो कार्य नहीं हो रहे हैं वो हो जाए। हालेलुया। तीसरी बात जो है, प्रार्थना एक याचना है। एलिया ने प्रार्थना में याचना की और उससे वह मिल भी गया। इसी तरह हन्ना ने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उसे दिया। हम लोग मांगने के लिए तैयार नहीं होते। पवित्र बाइबल कहती है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। 1 शमूएल 10 के 1 के 10 से 18 में हम देखते हैं हन्ना की प्रार्थना वहाँ लिखी है। उसकी प्रार्थना में विश्वास की प्रार्थना थी, वो विश्वास से प्रार्थना की। 15 में लिखा है, हन्ना ने कहा नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने तो ना दाखमधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपनी मन की बातें खोल कर यहोवा से कही। जब प्रार्थना कर रही थी वो तो उसके जो होंठ है वो तो हिल रहे थे, लेकिन जो उसके शब्द थे मुंह से वो नहीं निकल रहे थे। उसको देखकर याचक ने कहा, क्या तू दाख मधु मधुरा पी के आई है, जा पहले नशा उतर किया। तो वो कहता है याचक से, नहीं प्रभु, मैं तो अब ना ही दाखरत पीऊँ ना ही मैं नशा की हूँ, मैं तो अपनी मन की बातें परमेश्वर के सामने खोल के कहूँ। मेरे प्रियो, हम भी अपनी मन की बातें परमेश्वर के से खोल के कहने वाले हो जाए तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। हालेलुया। यह खास बात है, हन्ना ने मन की बातें खोलकर यहोवा से कही थी। 18 में लिखा है, उसका मुंह फिर कभी उदास नहीं हुआ। वह उदास होकर आए तो थी, परंतु आनंद के साथ घर को लौटी और फिर कभी वह उदास नहीं हो सकता है आप भी देखिए हमारे भाई बहन, आप भी उदास के साथ प्रभु के पास आए हों, लेकिन आप उदास के साथ आए तो थे, लेकिन आप खुशियाँ लेकर प्रभु के पास से जाने वाले हैं। हालेलुया। यानी कि जाने वाले हैं मतलब हमेशा के नहीं, प्रभु से आपको बने रहना है। यानी कि आप उदास से आए थे लेकिन आपके अंदर एक खुशी की आनंद आ जाएगी।
1 शमूएल 1:27 में लिखा है, यहोवा से मैंने प्रार्थना की थी और उसे मुंह मांगा वर दिया। हमारी प्रार्थनाओं को ना ठुकराने परमेश्वर आज भी जीवित है। जो मांगो विश्वास से मांगो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 14:13 में लिखा हुआ है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो वह मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आज हमारे पास समय है, इस साल हम अपने विरोधियों को माफ करें, अपने विश्वास को बढ़ाएं, याचना के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे ताकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर को साथ कबूल हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, 3 बातें आपको ध्यान रखना। प्रार्थना करने के साथ अपने विरोधियों को माफ करो, विश्वास से प्रार्थना करो, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जानने वाले हो जाएं। गॉड ब्लेस यू।